एक तरफ अमेरिका गाजा में चल रही जंग को खत्म करने की अपील करता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कदम ठीक उलट नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव लाया गया, तो अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया, यानी इस प्रस्ताव को रोक दिया, जबकि बाकी 14 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला साफ तौर पर गाजा युद्ध में अमेरिका की दोहरी भूमिका को दिखा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी में नेतन्याहू की इजरायली सेना ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि वायुसेना के हमलों और टैंकों की मदद से सैनिक शहर में हमास के ठिकानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हमास को हराने का ये अभियान नहीं रुकेगा और इतना दबाव बनाया जाएगा कि बंधकों को रिहा करना उसकी मजबूरी बन जाएगी। इस समय हमास के पास 48 बंधक हैं, जिसमें से सिर्फ 20 के जीवित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इजराइल का कहना है कि गाजा सिटी हमास का बड़ा गढ़ है और इसे तबाह किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए शहर की दूरसंचार व्यवस्था पूरी तरह से काट दी गई है। इंटरनेट और फोन लाइनें बंद कर दी गई है ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाए। हालात कितने खराब है, इसका अंदाजा वहां रह रहे लोगों के बयानों से लगाया जा सकता है। गाजा सिटी के किनारों पर अपने परिवार के साथ टेंट में रह रहे बासोम अल कुनूक कहते हैं कि हम कहां जाएं? खाने पीने की किल्लत पहले से ही थी, अब बम और गोलियों के बीच जीना मुश्किल हो गया है। हर मिनट मौत का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के भीतर भी इस बंधकों को छुड़ाने की मांग तेज हो गई है। कई शहरों में लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन गाजा सिटी में चल रही इस सैन्य कार्रवाई से इन बंधकों की जान पर भी खतरा और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा सिटी के लाखों लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग शहर में फंसे हुए हैं। दो तरह से हमलों के होने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को मजबूरन पश्चिम की ओर भागना पड़ रहा है। टैंक, गोला बारूद और नए हथियार लगातार भेजे जा रहे हैं, जबकि एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया था कि गाजा की मानवीय स्थिति बेहद खराब है। वहां 21 लाख लोगों तक सहायता पहुंचाने में जो पाबंदियां हैं उसे हटाना जरूरी है, लेकिन अमेरिका के वोटों के बाद ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। अब गाजा सिटी में युद्ध और मानवीय संकट दोनों गहराने की आशंका है। ये नतीजा न केवल गाजा की जनता के लिए निराशा लाने वाला है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इस मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।